नाज़रीन इस वक्त मैं एग्जैक्ट 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ, जो हम आपको पिछली वीडियो में बता रहे थे उससे चंद कदम आगे, और ये सारे कंटेनर्स आपको लगे हुए। इधर 0 पॉइंट की भी हालत दिखाई है सदीक भाई, ये पीछे देख लें जी, ये सारी सिचुएशन है। रिजवान गिलजई साहब भी आ गए, ये देख लें रिजवान भाई। 144 नाफिज है और आप यहाँ 4 से ज्यादा लोग खड़े हैं। साफियों पे नहीं लगती। अच्छा, मैंने पुलिस से लास्ट टाइम पूछा था, अच्छा। आपको पता है कि मैं कानून नहीं तोड़ता। और पिंडी में जब पुलिस पुलिस वालों ने यहाँ से पकड़ा और लेके जा रहे थे, तो वो खुद बता रहा था, मुझे पता है साफियों पे ये 100 दफा 144 नाफिज नहीं होती। आप कह लियाकत बाग वाला जो सीन वगैरह रहा एग्जैक्टली वहाँ पे लास्ट टाइम भी जब लियाकत बाग प्रोटेस्ट कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हम सारे दोस्त इकट्ठे थे वहाँ पे। मलिक साहब आज तुसी भी आ जाओ, शर्मा रहे हो, हम सारे दोस्त वहाँ पे भी इकट्ठे थे। जब मुझे पकड़ा पुलिस ने तो मैं उससे पूछा यार साफियों पे 144 लगती है, तो देखा मैंने पता नहीं लगती, लेकिन यार आप प्लीज वीडियो ना बनाए, यहाँ पे हमारा काम है, ये है वो एंड ऑल दैट। रिजवान भाई और भी कुछ बातें की थी जो आपने उसने रिक्वेस्ट एंड में की थी, माफी भी मांग ली कि यार माफ कर दो, बट एनीवेज ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर पंजाब केपी आने वाले काफिले सारे इकट्ठे होते हैं टुवर्ड्स टी चौक। ऐसा ही है, ये 0 पॉइंट है। और कल की इस पॉइंट की अहमियत इसलिए है कि शेर अफजल मरवत ने कल अपने जो वर्कर्स हैं उनको सुबह 10 बजे यहाँ 0 पॉइंट पहुंचने की कॉल दी है। हाँ। और आपको पता है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से जो भी बात हो, लेकिन जहाँ तक क्राउड पुल करने की बात है, शाहरुख खान तो है, हाँ है, वो माहौल तो बना लेते हैं और उन्होंने माहौल बनाया भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी। हाँ। इस बार जो इस्लामाबाद की जो कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद पिंडी की जो कमेटी है उसके अंदर वो कायम है और उनको स्पेसिफिक टास्क मिला हुआ है। अब इस्लामाबाद में मोटिवेट करना है, इस्लामाबाद में उन्होंने लोगों को निकालना है, तो अब इस्लामाबाद का जो माहौल बनाना है वो उन्होंने बनाना है और 0 पॉइंट पे उन्होंने कॉल दे रखी है। 0 पॉइंट आने तक के जो रास्ते हैं, जो मरकजी सड़कें हैं, आपने भी अभी देखे हर तरफ कंटेनर्स हैं, जुज़वी तौर पे खोल रखे हैं, लेकिन ये रात 12 बजे हाँ ये बंद कर दी जाएगी। अच्छा नॉट टू फॉरगेट, एक एक लेन जो खुली है, साथ ही उन्होंने वो लिफ्टर भी खड़े किए हुए हैं, हर वो पॉइंट जहाँ पर कंटेनर लगे हैं साथ ही लिफ्टर भी खड़ा किया हुआ है कि जब दिल करे किसी भी टाइम 1 सेकंड में उठा के बंद कर। अच्छा, एक चीज तो तय है कि यहाँ पे गाड़ी के जरिए इस्लामाबाद या शायद ये 0 पॉइंट पे ना पहुंचा जा सके, हाँ। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो बाइक्स उनको पैदल भी आ सकते हैं, बाइक के जरिए वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो ये भी नहीं है कि जी वो नहीं आ सकता, रास्ते लोग बना लेते हैं। सो हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जो पीटीआई का प्लान है, खास तौर पे जो जुड़वा शहरों का प्लान है कि इन्होंने यहाँ पे लोगों पुलिस को इंगेज करना है, उस वक्त तक इंगेज करना है कि जब तक बाकी शहरों से काफिले नहीं आते। अच्छा, उसमें भी फिर कितने लोगों ने करना है, उसमें एक टीमें बनाई गई हैं और उन टीमों को स्पेसिफिक टास्क दिए हुए हैं। और तो टास्क तक दिए हुए हैं। मैं आपको ये बताऊं, मुझे एक बंदे ने बताया पीटीआई के कि उन्होंने कहा कि हम इस बार बड़ा साइंटिफिकली चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को किस मकाम पर कितनी तादाद में लेके जाना है, फिर वहां से उनको, जाहिर है कि आपको पता है पुलिस सेलिंग करेगी, इंगेजमेंट होगी, फिर ताज़ा दम दस्ते किस वक्त लेके जाने हैं, तो वो पूरी तैयारी उन्होंने जो है वो रखी हुई है इस्लामाबाद पिंडी की हद तक। बाकी जाहिर है कि आपको पता है कि पंजाब के जो प्लान्स हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का है कि बड़ी तादाद में लोगों को अगर मॉब इकट्ठा हो जाए एक जगह पे, अगर 800,000 लोग हों, फिर पुलिस को बड़ा मुश्किल होता है उनको वहाँ पे मुंतशिर करना, पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। तो ये जो इनका इस दफ़ा का प्लान है, ये पिछले सारे एहतजाजों में इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सटेंसिवली उसके ऊपर तैयारी नहीं की जितनी इस दफ़ा की है। तो इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कल जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज होगा, सड़कों के ऊपर कल लोग ही लोग होंगे और उन लोगों को रोकना, मैं ऐड कर दूं, कल नहीं होगा वो। एग्जैक्टली जाहिर है इसमें वक्त लगेगा, हाँ। रुकावटें होंगी। आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम ये काफिला आ रहा था, रात उनको कटी पहाड़ी पे गुजारना पड़ी। अगली रात उनका प्लान था कि 26 नंबर पे गुजारेंगे। हाँ। वो तो अली अमीन गंडापुर साहब को चाय के लिए कॉल आ गई, तो वो इस वजह से रास्ते खुल गए और वो फैंटास्टिक टी उन्होंने एंजॉय की। मलिक साहब क्या देख रहे हैं कल? पहले तो इस बात की तस्दीक कर लें कि चाय की एक प्याली पे पूरे केपीके के काफिले को बेचा गया था। यार जुमला पक्का है मलिक साहब था। यही हुआ ना। अब बाकी अब देखिए कि इस बार वही एक मैं देख रहा हूँ कि एक घिसा बेटा वैसे फिक्रा हो चुका है कि हर तूफ़ान से पहले खामोशी होती है और ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेशकम है। इस बार भी आप इस्लामाबाद को ज़रा देखें ना, खामोशी है, खौफ है। एक चीज जो ऑड है ना इस दफा इस एहतजाज में, जट साहब, एक चीज इस दफा ऑड है, कहीं पुलिस एफसी रेंजर्स नजर नहीं आ रही इस दफा। मतलब फ्रेश रखा हुआ है, उनको बैकअप पे रखा हुआ है। उसकी एक वजह है, इससे कबल वो डिप्यूट कर देते थे। हाँ। और वो थक जाते थे, अब वो खाना मिलता थक, नहीं और था फिर देखिए अब मौसम में भी शिद्दत है, अक्टूबर की बात नहीं है, ठंडक है, और फिर आज बारिश भी हो गई है।
इस वक्त एक थोड़ी सी वो है कि डी चौक के मुकाम पर कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो रात को वो भी उन्होंने गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, साइडों पे बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड हैं, वो भी जिस तरह पिछली दफा अटेंशन थे वैसे नहीं है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीख रही है वो तो भी उसी तरह इंतजामिया जो है वो भी सीख बुजदार साहब रहे थे। नहीं, एहतजाज से देखिए ना स्ट्रैटेजी जो है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन अब देखना यही है कि पीटीआई जो है वो कितने दिनों में यहाँ पहुँचती है, क्योंकि एक खबर जो हमें उमर जट साहब ने बताई वो ये थी वो बड़ी काम की कि खबर। और वो ये थी कि पिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक पिछले से काफिले नहीं आते। इससे कबल हमने देखा था कि जैसे अब 24 की कॉल है तो इस्लामाबाद के जो लोग थे वो हर सूरत पहुंचते थे डी चौक, और फिर वहां से गिरफ्तारियां भी होती थी। तो अब कल का जब सूरज तलू होगा तो उसमें देखना ये है कि शेर अफजल मरवत साहब कुछ लोग लेके निकलते हैं, स्ट्रैटेजी पिंडी इस्लामाबाद की क्या होती है। सिगरेट हाथ में होगा, हाँ। सिगरेट हाथ में होगा और वो सब निकलेंगे, माहौल बनाएंगे। तो अब कल के लिए देखते हैं फिर क्या होता है। जाट साहब आपने वैसे बहुत बड़ी खबर दी है। राय साहब आप पहले तो बताइए, आप इसको बार बार इस्लामाबाद क्यों बोल रहे हैं? ये ड्राई पोर्ट है। ये अब यहाँ पर जितने आपको कंटेनर नजर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से आप गुजर रहे हैं, ये ड्राई पोर्ट है। यहाँ पे कंटेनर, अब लोग आइंदा यहाँ से आके कंटेनर्स रेंट आउट किया करेंगे, यहाँ पे सामान लोड हुआ करेंगे। ये आप इसको इस्लामाबाद ना बोले। बाकी मोहम्मद हफीज साहब ने गालिबन ट्वीट की हुई है ना, रेंट अ कंटेनर अच्छा बिजनेस है। बाकी आपने जो बात की ना कि आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे, देखें कारकुन भी नजर नहीं आ रहे, उन्होंने भी सरप्राइज रखा हुआ है। वो भी तब नजर आएंगे जब सिचुएशन ऐसी होगी, के से काफिले लाहौर से, पंजाब से दीगर काफिले पहुंचेंगे। और पुलिस की भी शायद यही स्ट्रेटेजी लग रही है कि मौसम है, सर्दी है, तो उनको क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो अफसरान ने जाकर पुलिस के लोगों का जो लोग हैं, जो कांस्टेबल या जो लोग ड्यूटी देते हैं, उनके साथ जो खिताब किया, तो वहाँ पर बाकायदा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वहाँ पर सवालात हुए हैं अफसरान से कि हमें आपने लास्ट टाइम कहा था कि हम आपको, ये रियासत का काम है, ये जिम्मेदारी है, हम आपको ऑनरेरियम देंगे, हम आपकी प्रमोशंस करेंगे। हमें तो 24 घंटों में एक चावलों का डब्बा दिया गया और पानी भी उसके साथ मुयस्सर नहीं था। वो भी हमने एहतजाज के लोगों जो एहतजाज कर रहे थे, उन लोगों से जो सामान खींचा, वहाँ से हमने पानी पिया। तो उनको एक बार अब बड़ा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बड़े तरीके से इंतजामिया करेगी। अभी आप देख रहे हैं शाहराहें खुली हुई हैं, ये कंटेनर्स। लेकिन मुझे इस बार जो इस्लामाबाद में थोड़ा सा आप खामोशी कह रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि शायद जो है ना, वो कंटेनर्स तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन 4 और 5 अक्टूबर की कॉल के वक्त जो तैयारी थी इंतज़ामिया की, पुलिस की, वो मुझे थोड़ा सा उसमें ना नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन रखा गया है। और नंबर ज़्यादा है इस दफ़ा, पंजाब पुलिस और जो आज़ाद कश्मीर से, सिंध से पुलिस एहलकार, रेंजर्स, FC, नंबर ज़्यादा है। हो सकता है इनके पास भी, गवर्नमेंट के पास भी कोई सरप्राइज हो। सर नंबर इन्हों को भी ज़्यादा है तो नंबर उन्होंने को भी ज़्यादा है, तो ये इनको पता है। ये क्यों नहीं पुलिस को इन्होंने एग्जॉस्ट किया हुआ? इसीलिए नहीं किया हुआ कि एक जगह पे नहीं इनको मुकाबला करना। एहतजाज करने वाले एक सिर्फ 26 नंबर या पेशावर टूल प्लाजे से नहीं आ रहे, वो इस्लामाबाद में आने वाले जो मुल्क भर से दीगर रास्ते हैं, वहाँ पर भी एहतजाज के लोग होंगे। तो ये एंगेजमेंट कहाँ किस तरीके से करनी है, ये सबसे ज़्यादा मसला है। ये 30,000 पुलिस वाला बुलाएं, ये 40,000 पुलिस वाले बुलाएं, वो कितने लोगों को डिवाइड करेंगे और किस किस जगह डिवाइड करेंगे, तो ये इनके लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन मेरी अभी पेशावर में कुछ हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े माहौल में हैं और हमने जो भी अपनी मीटिंग की है उसमें हमने चीज़ों को फाइनल, एक जो यूनियन लेवल पर जो हमारा एक इंतज़ामी अहदेदार बैठा हुआ है, उस तक भी हमने मैसेज पहुंचा दिया है लाउड एंड क्लियर। कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कमेटी अनाउंस करेगी, और जब तक कमेटी अनाउंस नहीं करती तब तक 24 नवंबर की कॉल इंटैक्ट है और लोग निकलेंगे। लेकिन कमेटी को इंस्ट्रक्शन इमरान खान से, और इंतजामिया को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो शायद कोई ना कोई सुबह 7 बजे वाली कॉल करा के वो कर लेंगे। मुझे इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि मार्जिन रखा गया है कि कंटेनर्स में। That is भाई साहब कहाँ से आए हो? अच्छा, डर गए। ये पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं इस पर।